वजू का तरीका, वजू करने आता है? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो, बुराई करो। हाँ चलो, वजू कैसे करते मालूम? पढ़े हो किताब में तो तुम लोग याद किए हो ना, वजू के फराज 4 हैं, गुस्ल के फराज 4 हैं। तो आज हम समझेंगे कि गुस्ल करना कैसे है और वजू कैसे करना है। गुस्ल किसको कहते हैं? नहाने को हम क्या कहते हैं? गुस्ल कहते हैं। और नहाने का इस्लाम में हम लोग क्या है? हम लोग मुसलमान है ना? क्या यार कुछ और है? मुसलमान है ना? अर्शियान समझ में आ रहा है? तो इधर घूमो, मेरी तरफ घूमो। हाँ खेलो मत, हम समझा रहे हैं तो समझो। है आहिल, तो हम लोग मुसलमान है ना? हमारे नबी का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ पूरा साफ अपने नबी का नाम याद रखना है। कोई भी पूछे झट से जवाब देना। ये तो हमारे लिए बेशर्मी की बात हो जाएगी ना, हम हमारे नबी का हम ही को नाम ना मालूम हो। ऐसा तो करेंगे तो कोई भी सुनेगा तो बोलेगा कैसा कैसा बच्चा है, मदरसा में पढ़ता है अभी तक नबी का नाम नहीं मालूम। तो इसलिए हर बच्चे को नबी का नाम मालूम होना चाहिए। हमारे नबी का नाम पता होना चाहिए। नहीं मालूम है तो हम बताते तो उसको याद करो, उसको रटो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिसको अपने नबी का नाम अभी तक मालूम नहीं और याद भी नहीं। तो यहाँ किस लिए आते हैं मदरसा में? हम सीखने के लिए आते हैं ना, तो शर्माना नहीं है, यहाँ सीखना है और याद करना। ये जगह ही सीखने की है। ठीक है, सबसे पहले हम समझें कि गुस्ल किसे कहते हैं। गुस्ल गुस्ल कहते हैं नहाने को, जब हम नापाक हो जाते हैं या हमारे बदन पे कोई गंदगी लग जाती है, ठीक है, या पसीना वगैरह की बदबू आने लगती है, तो हम क्या करते हैं? हमें नहाने की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? नहाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, अभी नहीं नहाएंगे तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। या तो हम 1 साल तक नहाएंगे ना करें तो क्या लगेगा? पूरे बदन से बदबू आएगी, हमारे सामने कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, हमसे बात करना कोई पसंद नहीं करेगा, अपने सामने हमको बैठाएगा नहीं। सुनो, बोलो मत। ठीक है, तो हम नहाना ज़रूरी है ना, ज़िंदगी में साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। इसलिए कि आधा ईमान है। साफ़ सुथराई में क्या है? साफ़ रहना आधा ईमान का हिस्सा है। ठीक है, ईमान का आधा हिस्सा क्या है? साफ़ सुथरा रहना। और बहुत अच्छे से अपने बाल को रखना है, अपने बदन को रखना है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है, गंदा नहीं रहना। ठीक है, गंदगी रहने से क्या होती है? बीमारी आती है। पाक साफ रहना चाहिए हमेशा। तो आज हम तरीका समझेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जाते हैं और ऐसे ही नहा लेते हैं, गए और पानी डाल दिए, बस कपड़ा पहन लिए, हो गया। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो कैसे नहाते बताओ? कैसे नहाते? वैसे ही नहाते ना। तो वॉशरूम में जाते हैं, पानी लेते हैं, नल चालू करते हैं, जग से नहा लेते, हो गया। लेकिन नहाने में भी हो जाता है ना, वैसे ही नहाते हैं ना। हाँ, फिर रख देते हैं, फिर उठाते, फिर नहाते, फिर रख देते। तो नहाने में भी कोई तरीका होता है। सुनो कोई बता रहे, नहाने का भी एक तरीका होता है। इस्लाम में सब कुछ का तरीका हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नहाने का भी तरीका है। नहाने से पहले 3 काम करना ज़रूरी है। कितना काम करना ज़रूरी है? 3 स्टेप का होना ज़रूरी है। अगर 3 स्टेप कोई आदमी फॉलो नहीं करता है और वो नापाक है, फिर भी बोले सुनने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। 3 स्टेप का करना ज़रूरी होता है। 3 स्टेप का करना क्या होता है? ज़रूरी होता है। 3 स्टेप, चुप रहो अर्शियान, सुनो। 3 स्टेप नहीं करेंगे, जी बोलिए। रिफा जाओ, रिफा जाओ, बैग ले लो, अपना नोटबुक ले लो। तो अगर 3 काम, इधर आ जाओ, आइए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, जाने के लिए दोनों है, इधर आओ। हाँ, तो नहाने के लिए 3 स्टेप का करना जरूरी होता है।
अगर 3 स्टेप हम नहीं करेंगे और नापाक रहेंगे तो पूरे टंकी के पानी से भी नहा लेंगे तो ये गुस्ल नहीं होगा, हम पाक नहीं होंगे। वो चाहे 500 लीटर का टंकी हो या 2000 लीटर का टंकी हो, जितना भी पानी से नहा ले वह नापाकी नहीं जाएगी, हम पाक नहीं हो सकते। 3 स्टेप का करना नहाने से पहले जरूरी है। कितना स्टेप का करना जरूरी है? 3 स्टेप। कितना करना जरूरी है? 3 काम करना जरूरी है। कितना काम करना जरूरी है? 3 काम करना जरूरी है। सबसे पहले हम जाएंगे बैतुल खला में, वॉशरूम में जाते हैं ना नहाने के लिए, या घर ही में नहा लेते हैं। आगे आओ। वॉशरूम में जाते हैं या घर ही में नहा लेते हैं? वॉशरूम में जाते हैं तो नहाना पड़ता है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है? क्या करना होता है? कुल्ली करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे। और कुल्ली कैसे करते हैं? मुंह में पानी रखने को हम क्या कहते हैं? कुल्ली करते हैं। मुंह में पानी रखेंगे, फेंक देंगे, फिर रखेंगे, फिर फेंक देंगे, फिर रखेंगे, फिर फेंक देंगे। कितनी दफा रखना है? 3 दफा। 3 दफा रखना है, या एक ही दफा रखना है तो अच्छे से रखना है और गलाना वगैरह करके फेंक देना। पहला स्टेप हुआ, पहला काम हुआ, नहाने से पहले करना। दूसरा काम क्या होगा कि हम नाक में पानी डालेंगे, नाक में 3 बार, नाक की नरम हड्डी तक। नरम हड्डी किसको कहते हैं? कौन बताएगा? जहाँ से हमारा नाक पूर पा रहा है, देखो जहाँ से मेरा नाक लूज है, नरम है, जहाँ से हम ऐसे करने के बाद पूरा नाक घूम जाता है और वहाँ से देखो 2 तरफ हड्डी होगा, हड्डी है ना, यहाँ तक पानी का पहुँचाना जरूरी होगा। अब पानी पहुँचाने का मतलब ये है कि ऐसे पानी लेके सुरखना नहीं है, मतलब हल्का सा ऐसा लेना है कि अंदर पानी चला जाए, ठीक है? तो ये कैसे करना है? 3 बार करना। अगर पानी नहीं जाता है तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक के अंदर क्या करेंगे? थोड़ा घुमा लेंगे ताकि जो सूखी हुई जगह है वो भीग जाए, ठीक है? दूसरा काम हो गया। पहला काम क्या, फिर बताओ तो कौन बताएगा? पहला काम क्या करना है? रसिया, पहला काम क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? साजिद, दूसरा काम क्या करना है? 3 बार। ये दूसरा काम है, ये तो पहला काम है, इसका मतलब तुम सुन नहीं रहे। हम जिससे पूछेंगे उसको डेफिनेटली वो गुम है यहाँ से। दूसरा काम क्या है? हाँ देखो, खेल रहा है लेकिन उसके जहन में है, तुम सुन के भी गायब हो। वो बैठ के खेल रहा था लेकिन उसके जहन में है कि नाक में 3 मरतबा पानी डालना। दूसरा काम क्या है? नाक में 3 मरतबा पानी डालना। पहला काम क्या है? 3 बार कुल्ली करना। तीसरा काम क्या होगा? कि अब पूरे बदन पर पानी डालेंगे, पूरे बदन पर पानी। कुछ है ये काम में, कुछ मुश्किल है? और यही काम हम नहीं करेंगे तो गुस्ल होगा ही, हम पाक ही नहीं होंगे। हाँ वो बता रहे। तो हम क्या करेंगे? अगर ये 2 स्टेप हम नॉर्मली नहाते क्या है, पूरे बदन पर पानी तो डालती ही है, लेकिन हम सिर्फ 2 काम नहीं करते। कौन सा? नाक में पानी नहीं डालते और कुल्ली नहीं करते। अगर हम समझे, अगर थिंकिंग लगाए तो हम पूरे बदन पर अगर पानी डालेंगे तो पूरा जगह ऑटोमेटिक भीग जाता है, भीगता है ना। लेकिन ऊपर से पानी डालेंगे तो उल्टा मुंह में पानी कैसे जाएगा? नाक में उल्टा पानी कैसे जाता है? पानी तो ऊपर से आता है ना, तो मुंह में कैसे जाएगा? तो इसलिए मुंह में पानी डालना ज़रूरी होता है, नाक में पानी डालना ज़रूरी होता है, इसलिए कि ये दोनों जगह ना ऑटोमेटिक पानी नहीं जाता, इसलिए ये दोनों जगह हम पानी डालेंगे। उसके बाद अब जितना चाहे हम नहा सकते। अब ऐसा नहाएंगे कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रहेगी तो गुस्ल उसमें भी नहीं होगा। अब क्या करते, जल्दी जल्दी नहाते, किसी का यानी जो कपड़ा पहन के नहाता है वो कपड़ा भी नहीं भीगता है, आधा भीगता है आधा सूखा ही रहता है। या तो नहाएगा, कुछ जगह सूखा हुआ है, कुछ जगह भीगा हुआ है, वो गुस्ल हो जाएगा। नहाते वक्त सूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो पहला काम हम नहाने से पहले आज क्या सीखे? नहाने का तरीका सीखे। पहला काम क्या करेंगे?
कुल्ली करेंगे। गुस्लखाना में जाएंगे, नहाने का इरादा करेंगे, बदन खोल के जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पानी लेंगे, कुल्ली करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? नाक में पानी डालेंगे। तीसरा काम अब क्या करेंगे? पूरे बदन पर पानी। और पूरे बदन पर पानी डालने का भी सिस्टम क्या होगा? पहले दाहिना कंधे पर डालेंगे, दाहिना तरफ राइट कंधे पर डालेंगे। कंधा किसको कहते हैं? ये शोल्डर को, ठीक है। हाँ, तो दाहिनी तरफ पहले पानी डालेंगे, फिर बायां तरफ डालेंगे, उसके बाद पूरे सर के ऊपर से डालेंगे। ये सही तरीका होता है, ठीक है। अब जब भी आप लोग गुस्ल करेंगे